Dear friends, I am extremely pleased with you that you watch and like my videos. As some of you have sent or made some comments about some problems, so I am very pleased, very happy with you. And so if you have any type of problems, keep sending your comments and I will do my best to clear up your problems. Okay? प्यारे दोस्तों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अपना प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए जो कमेंट्स भेजे हैं, बड़ी अच्छी बात है और इसको सुलझाना मेरा काम है। हम अवश्य सुलझाएंगे। आपका किसी प्रकार का तकलीफ़, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं रहेगा। सिर्फ आप ये सब वीडियोज शुरू से लेकर के अंत तक वॉच कीजिए। फिर भी कोई तकलीफ़ होता है तो अपना कमेंट्स भेजिए और मैं आपका प्रॉब्लम्स ज़रूर सुलझाऊंगा। तो पिछले क्लास में ये हम लोग पढ़े थे कि भाव ऑफ ननेक्शन में अगर समय का इंक्लूजन रहता है, समय अगर मिला हुआ रहता है, तो हम हैज़ बीन, हैव बीन प्रेजेंट के लिए, हैड बीन पास्ट के लिए और शैल हैव बीन, विल हैव बीन फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। यही है ना। अब देखिए, हम लोग भाव ऑफ ननेक्शन में पढ़े थे कि अगर सेंटेंस है से अंत हुआ, अगर सेंटेंस है से अंत हुआ तो हम उसको भाव ऑफ ननेक्शन प्रेजेंट के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे वह कोलकाता में है, वह कोलकाता में है। अब देखिए, हम लोग कंपैरेटिवली अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हम कंपैरेटिवली आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे वह कोलकाता में है। बस अब देखिए सेंटेंस का अंत कैसे हुआ। सेंटेंस का अंत हुआ है से, पर इसमें कोई समय का इंक्लूजन नहीं है, इसमें कोई समय मिला हुआ नहीं है, इसलिए वो कोलकाता में है, इसको हम क्या बोलेंगे, ही इज इन कोलकाता। ठीक है, ही इज इन कोलकाता। पर अब अगर सेंटेंस ऐसा रहा कि वो 10 साल से कोलकाता में है। अब सेंटेंस का एंड को, अंत को अच्छी तरह से वॉच कीजिए। इन बोथ द सेंटेंस यू सी द भाव इज एंडिंग विथ है। दोनों सेंटेंस में ही देखिए लास्ट है से हुआ, पर पहला सेंटेंस में समय का इंक्लूजन नहीं है। अब दूसरा सेंटेंस में समय का इंक्लूजन है 10 साल से। अब इसलिए अगर हम इसको ही इज इन कोलकाता फॉर 10 years बोलेंगे, देन दिस इज अ ब्लंडर, इट्स अ ग्रेट मिस्टेक। ये बहुत बड़ा भूल है, बहुत बड़ा गलती है। तो इस प्रकार का समय का इंक्लूजन अगर सेंटेंस में होता है तो प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हैज़ बीन एंड हैव बीन। प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं हैज़ बीन एंड हैव बीन। हैज़ बीन का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और बाकी सब के साथ अर्थात सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ हैव बीन का यूज किया जाता है। तो अब आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं। वो 10 साल से कोलकाता में है। अब हम इसको इस प्रकार बोलेंगे, ही हैज़ बीन टू कोलकाता फॉर 10 years। कैसे बोलना है, ही हैज़ बीन टू कोलकाता फॉर 10 years। इसमें हम इज का यूज नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत साल से इस गांव में हैं, हम लोग बहुत साल से इस गांव में हैं, तो हम लोग बोलेंगे वी हैव बीन टू दिस विलेज फॉर many years। वह सुबह से यहाँ है, he has been here since
मॉर्निंग। याद रखिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड के लिए फॉर का यूज होता है। अब फिर उसी प्रकार अब चलिए पास्ट में अगर सेंटेंस था से एंडिंग होगा, जैसे वो कोलकाता में था, अब इसको हम बोलेंगे ही वॉज इन कोलकाता। वो कोलकाता में था, ही वॉज इन कोलकाता। पास्ट में वह कोलकाता में था, वह कोलकाता में था। अब इसमें टाइम का इंक्लूजन नहीं है, तो इसलिए आप इसको बोलिए ही वॉज इन कोलकाता। पर यही वाला सेंटेंस को फिर पास्ट में लेके चलिए, जैसे वो 25 साल से कोलकाता में था। वो 25 साल से कोलकाता में था। अब देखिए यहाँ पर टाइम का इंक्लूजन है 25 साल से। अब इसलिए यहाँ पर हम हैड बीन का यूज करेंगे। पास्ट में हैड बीन का यूज, और हैड बीन का कोई नंबर पर्सन नहीं है, और इसलिए इसको किसी भी सब्जेक्ट के साथ इक्वली समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। वो 25 साल से कोलकाता में था। ही हैड बीन टू कोलकाता फॉर 25 years. He had been to Kolkata for 25 years. हम लोग सुबह से वहां थे। We had been there since morning. मैं 10 साल से वहां था। I had been there for 10 years. वो 15 दिन से बीमार था। He had been ill for 15 days. इस प्रकार आप बहुत सारे सेंटेंस ले सकते हैं। अब चलिए इसका फ्यूचर, जैसे समय के साथ अगर सेंटेंस एंडिंग होगा रहेगा। अब चलिए वह 25 साल तक, फ्यूचर में तक का यूज करते हैं, जैसे वह 25 साल तक कोलकाता में रहेगा। रहेगा वाला बात के लिए फ्यूचर का यूज करना है। ही विल हैव बीन टू कोलकाता फॉर 25 years. He will have been to कोलकाता for 25 years. इसमें will be का यूज अच्छा नहीं होगा, गलत होगा, इसलिए समय का इंक्लूजन रहने से will have been फ्यूचर में अथवा shall have been सब्जेक्ट के अनुरूप करना है। अब मुझे लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स जो आपका था ये सुलझ गया होगा, I mean क्लियर ऑफ हो गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का तकलीफ या अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स या मिसअंडरस्टैंडिंग अगर होता है, प्लीज़ don't forget to send your comments. Thank you.